स्वागत है आपका न्यूज़ 7 हिंदी में और मैं हूं शैलजा चौहान। आज की खास रिपोर्ट पे हम बात करेंगे कि खाड़ी देश में युद्ध के चलते भारत में गैस सप्लाई पर कितना असर पड़ रहा है। रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उन्होंने काफी चिंता जताई है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर अब भारत में भी दिखाई देने लग गया है। चंडीगढ़, पंजाब, लखनऊ समेत कई होटल और रेस्टोरेंट के मालिकों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी और बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जताई है। रेस्टोरेंट के संचालकों का कहना है कि एजेंसियों ने सप्लाई कम कर दी है और कई जगहों पर सिर्फ 1-2 दिन की गैस बची है। अगर यही स्थिति लंबे वक्त तक रही तो ये कारोबार ठप पड़ सकता है। एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति में कमी के कारण कई होटल के रेस्टोरेंट को मजबूरी में बंद करना पड़ रहा है। होटल के मालिकों का कहना है कि गैस की कमी के चलते मेन्यू में भी बदलाव करना पड़ रहा है। ग्राहकों को उस हिसाब का खाना परोसना पड़ रहा है जिससे कम से कम गैस का इस्तेमाल हो। हमारे इस रिपोर्ट में हमारे साथ संपादक जुड़े हुए हैं अभय शुक्ला। अभय, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी अभय, आप ग्राउंड में हैं, आप ग्राउंड के किस तरीके के हालात है आप बताएंगे? शैलजा जी, अगर बात करें मिडिल ईस्ट के संकट को देखते हुए तो फिलहाल भारत भी कहीं भी अछूता नहीं है इस संकट से। केंद्र सरकार भी लगातार कहीं ना कहीं अपने आयोजन जो है वो लगातार बना रही है, निर्देश भी दे रही है और लोगों से अपील भी कर रही है कि संयम बनाए रखें। और साथ ही साथ जैसे देश भर में अब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो है वो लागू कर दिया गया है, तो जिसके कारण अब जो गैस को जो कैटेगरी है उनको 4 कैटेगरी में फिलहाल बांट दिया गया है। पहली कैटेगरी जिसमें घर की रसोई है, सीएनजी गैसेस है और गाड़ियों में डालने वाली सीएनजी आती है। और साथ ही साथ अगर बात करें पूरी गैस जो है वो लगातार मिलती रहेगी और बस गैस बुकिंग है संबंधित जो कुछ नियम है उनका भी जो पालन है वो करना पड़ेगा। तो अगर देखें तो फिलहाल केंद्र सरकार ने जो नियम अभी बनाया है और 21 दिन से वो बढ़ाकर के 25 दिन कर दिया गया है। पहले मौजूदा समय में 15 दिन में घरेलू गैस का जो है दोबारा बुकिंग की जा सकती थी, लेकिन अब वो 21 से 25 दिनों में करीब जाएगी। तो कालाबाजारी फिलहाल रोके जाने के लिए सरकार सख्त नियम भी बना रही है और लगातार लोगों से अपील भी कर रही है कि संयम बनाए रखें। जो संकट है उस संकट से भारत लगातार उभरने की कोशिश कर रहा है और लोगों से भी अपील कर रहा है कि लोगों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अभय, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस समय सबसे ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो ठप होती नजर आ रही है। हमें अभी समझ में आ रहा है कि अगर हम लखनऊ की बात करें, पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, ऐसा सुनने में भी आ रहा है और सोर्सेस की माने तो 40 से 30% के आसपास जो होटल इंडस्ट्री है वो ठप हो रही है क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं और हमारे सिलेंडर्स जो है वो नहीं मिल रहे हैं। तो आप इस चीज को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल शैलजा जी, भारत पर प्रभाव काफी ज्यादा इसका देखने को मिल रहा है क्योंकि जो भारत का आयात है एक तरीके से जो जरूरतें हैं वो 90% एलपीजी का 60% से अधिक जो हिस्सा है वो आयात करता है। इसलिए जो ये संकट है वो देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक जो असर है वो डाल सकता है। अगर बात करें एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो दिल्ली में जो किलोग्राम 14.2 किलोग्राम का जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर है उसकी कीमत भी लगातार जो है वो बढ़ गई है, तो 913 रुपए लमसम हो गई है। जमाखोरी को फिलहाल रोकने की प्रयास जो है लगातार सरकार कर रही है और आयात जो डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात करें तो फिलहाल सरकार के नियम के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो और देश है उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है और भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जो ये संकट है वो भारत पर कोई भी असर ना डाले। और देशों से भी लगातार जुड़ाव किया जा रहा है कि अगर मिडिल ईस्ट पे संकट बढ़ता है या युद्ध लगातार और भी समय अंतराल में खिंचता है तो कैसे भारत पर जो ये फिलहाल आपदा एक तरीके से जो आ सकती है उसको कैसे सरकार रोकेगी, कैसे इनसे लड़ेगी, उसके लिए लगातार प्रयासरत है। तो लोगों को संयम फिलहाल बनाए रखने की जरूरत है और सरकार भी लगातार यही अपील भी कर रही है। जी शांजा, लोगों को संयम बनाने की बहुत आवश्यकता है। इस समय हम देख रहे हैं काफी पैनिक हो जा रहे हैं लोग और कई लोग अपनी नौकरी को छोड़कर लाइन में लगे हुए सिलेंडर के लिए परेशान हैं। लेकिन जैसे कि सरकारों ने काफी अधिनियम शुरू कर दिए हैं, काफी प्लान्स लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे में हम भी बोलेंगे कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको इस समय साझेदारी से काम लेने की आवश्यकता है। सरकार कुछ ना कुछ इसमें कोई ना कोई हल अवश्य निकाल रही है। तमाम ऐसी रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी।